बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का हलवा। शब बारात की स्पेशल रेसिपी है ये आप लोगों के लिए। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी। मैंने तकरीबन हाफ केजी है करीब चने की दाल ली है, जिसको मैंने 2 घंटे भिगो के और उसको बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2 कप के करीब घी है, फुल मेजर करके मैंने रखा है। 2 कप चीनी है मेरे पास, 1 कप खुश्क दूध है, चांदी के वर्क हैं, कटे हुए बादाम हैं। यहाँ पे मेरे पास इलायची है तकरीबन 5 अदद। तो बस ये तमाम चीज़ें रेसिपी में जाएंगी। इलायची के दाने मैं अलग कर लूँगी, इलायची पाउडर मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। मैं यहाँ पे इलायची के कवर हटा के सिर्फ उनके दाने अलग कर लूँगी। तो अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। तो बस यहाँ पे मैं वो दाने अलग अलग कर लूँगी, इनके कवर हटा देंगे हम। दाल को मैंने तकरीबन 2 घंटे भिगोया था चने की दाल को, और उसके बाद मैंने 6 गिलास पानी में इसको हल्की आँच पे गला लिया था। तो मैं दूध में बॉईल नहीं करती हूँ दाल को, मैं सादे पानी में ही करती हूँ। हर सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मेरी मदर भी इसी तरीके से बनाती हैं। यहाँ पे मैंने दाल को चॉपर में डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको डाल के और इसमें पीसती रहूँगी। एक साथ डालेंगे तो दाल बिल्कुल भी पिसती नहीं है चॉपर में। तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके पीस ली। यहाँ पे देखें दाल मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से पीस ली है। तो बस अब मैं दूसरी साइड पे पैन गरम होने के लिए रख दूंगी और हलवा बनाने की जल्दी से तैयारी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पैन में सबसे पहले हम घी लेंगे। 2 कप के करीब घी है, फुल मेजर करके मैंने डाला है इसमें। तेल में नहीं बनाया करें हलवा, कभी भी कोई भी तेल यूज़ करता है तेल में ना बनाए, तेल में वो बात नहीं आती। हलवे हमेशा घी में ही अच्छे लगते हैं, घी में ही बनाया करें। यहाँ पे मैंने जैसे ही घी गर्म हुआ है तो उसमें इलायची के दाने ऐड कर दिए। तो जैसे ही ये थोड़ा सा घी गर्म हो जाएगा और इनकी खुशबू आने लगेगी, यानी कि जैसे ये दाने कड़कड़ाने लगेंगे, तो मैं इसमें डाल दूंगी पिसी हुई दाल। तो आप दाल देख लें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसी टेक्सचर में इसी तरह से ही रखनी है, दाल में पानी ना हो, वो गल भी जाए, इसी तरह से ही रखना है। ये हाफ केजी के करीब मेरे पास दाल है, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके डालती जाऊँगी। घी देख के परेशान नहीं होइएगा कि घी ज़्यादा लग रहा है। घी फ़ौरन ही ये दाल सोख कर लेती है, तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये दाल सारा घी सोख कर लेती है। ये देखें तकरीबन हो भी चुका है। अब इसकी काम यहाँ पे हलवे का आ जाता है भुनाई का, जो कि हमें हल्की आंच पे करनी है और मेन इसमें वही होता है। अगर आपने आंच तेज़ करी या आपने चमचा चलाना छोड़ दिया तो यह हलवा नीचे से लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखें मुस्तकिल चमचा चला रही हूँ, मैं इसको छोड़ नहीं रही थी। और यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट में दाल को अच्छी तरह से भून चुकी हूँ। तो अब मैं इसमें 2 कप के करीब चीनी ऐड करूँगी। फुल मेजरमेंट्स के साथ आप ये हलवा बनाएंगी तो बहुत अच्छा बनेगा। मैंने सारी चीज़ें मेजर करके रखी हुई हैं हाफ केजी के दाल के हिसाब से। तो बस यहाँ पे चीनी को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चीनी मिक्स करते हुए हलवे का टेक्सचर एकदम से थोड़ा पतला हो जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाता है, वो थोड़ी देर में खुद ही सेट हो जाता है जैसे जैसे हम भूनते रहते हैं। यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आ चुका है। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसे हल्की आंच पे भून लिया था, क्योंकि इसमें फिर अगर तेज़ आंच कर देते हैं वो नीचे से जलने लग जाएगा और फिर इसमें से कुछ कुछ छींटे भी आने लगती हैं दाल की। तो बस यहाँ पे अच्छी तरह से ये भुन चुका है। ये देखें आप, इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आ गया है। अब मैं इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। सूखा दूध मेरे पास फुल 1 कप है, मेजरमेंट के साथ है पूरा, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको डालते के साथ ही आपने इसमें जल्दी जल्दी चमचा चलाते रहना। यहाँ पे आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी थी कि कहीं हलवा नीचे से लगने ना लग जाए। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दूध डाल के, सूखा दूध डाल के ये होता है कि उसको फ़ौरन मिक्स करने से फिर उसमें गुठलियाँ नहीं बनती, वरना अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके गुठलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो कुछ लोग दाल को जो है वो दूध में बॉईल करते हैं, मैं दूध में बॉईल नहीं करती, मैं पानी में ही करती हूँ। दूध इस तरह से मैं डालती हूँ तो इससे इसका टेक्सचर बहुत मज़ेदार आता है, जैसा हमें चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हलवे को अच्छी तरह से बिल्कुल हल्की आंच पे भून लिया था। और अब मैं इसमें बादाम ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें और भी
ड्राई फ्रूट ऐड कर सकती हैं, जैसे किशमिश है, खोपरा है। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते तो बस मैं बादाम ही डालती हूँ, तो आप चाहें तो और भी ऐड कर सकती हैं। तो बस यहाँ पे हलवे का टेक्सचर बिल्कुल अच्छा हो चुका है, हलवा अपने किनारे भी छोड़ चुका है, साइडें आप देखें बिल्कुल छोड़ दी हैं। तो बस अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। मज़ेदार सा ये हलवा तैयार है, बहुत ही इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और इतना क्रीमी टेक्सचर था। और कलर मुझे यही रखना होता है, मैं बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक डिश ले लिया है, इसको मैं ग्रीस कर लूँगी थोड़ा सा घी के साथ। हल्का सा मैंने घी लिया था ब्रश पे और मैं इसको ग्रीस कर लूँगी। और हलवा ही मैं साइड में ही मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं बस आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें हलवा सेट करती जाऊँगी। आप देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है और कलर भी मुझे इसी तरह ही चाहिए होता है, गोल्डन कलर जो हलवे का आया है। मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ। तो बस मैं अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता सेट कर लूँगी। और ये बहुत गर्म होता है तो इसे बहुत एहतियात के साथ आप निकालें। और यहाँ पे देखें जी हलवा माशाल्लाह से बिल्कुल मैंने सेट कर दिया था। इसमें मैंने बादाम वगैरह भी सजा दिए थे कुछ, जो कि मैंने पहले से ही थोड़े भिगो के रखे हुए थे पानी में, वो तो उसका मैंने छिलका उतार के वो भी मैंने इस पर सेट कर दिए थे। थोड़े चांदी के वर्क लगा दिए हैं। तो बस जी मज़ेदार सा हलवा तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बना था और बहुत मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आया। तो अब आपकी बारी है, आप ये रेसिपी ट्राई करें। सब अपनी अपनी अलग अलग रेसिपी से बनाते हैं, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये ज़रा सा सेट हो जाए तो आप चाहें तो इसको स्लाइसिस में भी कर सकती हैं, जैसे चकोर या फिर ट्रायंगल शेप में भी कर सकती हैं। तो अभी तो मैंने खैर इसे सेट करने के लिए रख दिया था थोड़ी देर, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा था। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस मैंने तो ये टेस्ट कर लिया है, तो अब आपकी बारी है। अपना बहुत ख्याल रखना है आपने। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।